हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात कराएंगे 400 डेज के यूपीएससी के प्लान के लिए। ठीक है, कि यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारा टाइम लगता है। एक साल आपको डेली 8 घंटा 7 घंटा करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे पढ़ा जाए, कितना टाइम तक कौन सा सिलेबस कंप्लीट किया जाए, कैसे कैसे पढ़ा जाए, वो सब चीज़ों की बात आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, पूरा 400 डेज का प्लान है। अगर आप 2027 के लिए पढ़ रहे हैं, 2027 या 26 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये प्लान बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, 2025 तो चला गया। ठीक है, 27 के लिए, 26 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, 30 के लिए, जितना भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, 31 32 जब भी पढ़ रहे हैं, ये प्लान आपका बहुत काम आएगा। क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। प्री के लिए कुछ चीज़ें अलग करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट अलग करके पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शनल का अलग पढ़ना पड़ता है, इसी के लिए अलग पढ़ना पड़ता है। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना पड़ता है। न्यूज़पेपर कौन कौन सा एरिया पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, और कौन कौन सा मतलब कितना टाइम का न्यूज़ जरूरी है यूपीएससी के एग्जाम के लिए। ठीक, तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए देखिए, मैं बोलूँगा कि मेंस वाला अभी से ही आप अगर 2030 में दे रहे हैं, 29 में दे रहे हैं, 28 में दे रहे हैं, तो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए और वो चीज़ें फोकस कर करके। क्योंकि सिलेबस तो आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से। सिलेबस नहीं पढ़ा तो सिलेबस वाला मैं डिटेल वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और जाकर देख लीजिएगा। सिलेबस का एक एक कीवर्ड आपको मिल जाएगा। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेटिक वाला जो पोर्सन है, ठीक है, स्टेटिक वाला पोर्सन है जो एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह हो गया, ऐसा ऐसा चीज़ जो करंट अफेयर में रहता है, स्टेटिक वाला टॉपिक, उसको आप पढ़िए। ठीक है, वो करंट अफेयर से नहीं ओरिएंटेड है, वो स्टेटिक से ओरिएंटेड है। ठीक है, वो स्टेटिक वाला पोर्सन करंट अफेयर में रहता है, इसलिए न्यूज़ में रहता है। तो वो चीज़ें अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, एक्ट है वगैरह, नया नया बिल पास होता है, वो सब करंट अफेयर में। और रिसेंट इंटरनेशनल रिलेशन में जो डेवलपमेंट है, वो सब करंट अफेयर ओरिएंटेड है। ठीक है, उसका स्टेटिक पोर्सन पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर वाला छोड़ के रख दीजिए, वो फ्यूचर में आपको पढ़ने के लिए, जब एग्जाम दे रहे हैं उससे 1 से 2 साल पहले। ठीक है, 2 साल का करंट अफेयर मेंस के लिए जरूरी है, और 1 से 18 महीने का लगभग, ठीक है, 1.5 साल का करंट अफेयर प्री के लिए जरूरी है। ठीक है, उतना पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, हम लोग फर्स्ट से फिर से बात नहीं करेंगे। फर्स्ट पेज क्योंकि खत्म हो चुका है, जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त से बात करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पेज ये वाला मान लीजिए। देखिए, कंसोलिडेट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, 2025 के लिए दे रहे हैं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। 2026 के लिए क्या बोले, 26 के लिए पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक सिर्फ पढ़िए। ठीक है, 27 28 के लिए पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िएगा। एनसीईआरटी से मैं ज़्यादा अच्छा बोलूँगा कि स्टैंडर्ड बुक होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा देगा, एनसीईआरटी भी समझा देगा और बाकी कॉन्सेप्ट भी समझा देगा। लेकिन एनसीईआरटी बना किसके लिए, एनसीईआरटी बच्चों के लिए बना है। ठीक है, 10th लेवल के बच्चों के लिए, और 10th लेवल के बच्चों के लिए आप स्मार्ट नहीं बन सकते। वो पढ़ के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर स्मार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, यूपीएससी का लेवल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आता है वो पीवाईक्यू एनालिसिस करिए, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 180 दिन का प्लान। पहले 180 दिन आपको क्या करिए, देखिए मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई तो चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या फोकस करना है, कंसोलिडेट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है 6 महीने में। देखिए, इन 6 महीने में आपको पढ़ना है पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके रखना है। ठीक है, क्योंकि यही 4 बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट है, और ये बड़े 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 सब्जेक्ट है। इससे क्वेश्चन हर साल प्री में भी 15 क्वेश्चन आएगा, और मेंस में भी कम से कम तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी से 8 9 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमी से 8 9, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से 7 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेगा। 100 मार्क्स का 250 का पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क्स सिर्फ यही एक एक पेपर दिला दिला देगा आपको। ठीक है, इसलिए ये यूपीएससी के फेवरेट सब्जेक्ट को पहले फोकस कीजिए ये 6 महीने में। ठीक है, एकदम पूरा रोन डालिए, जिसको बोला नहीं जाता, एकदम ऐसा पढ़िए कि कुछ भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका है कि उससे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड फेज, देखिए इन द लास्ट 19 डेज बिफोर द प्री। ठीक है, प्री पे फोकस कीजिए, ये सब चारों सब्जेक्ट पढ़िए। उसके बाद और जो सब्जेक्ट है प्री में जो आता है, एक है इन्वायरमेंट, ईवीएस, ईवीएस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट पे भी फोकस कर लीजिए थोड़ा सा, और मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, एमसीक्यू देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, यही चीज़ें। ठीक है, रिवीजन कीजिए। दैट इज द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई। ठीक है, 5 अप्रैल मई। ठीक है, मई में क्योंकि हर साल एग्जाम होता है, अगला साल 2026 वाला मई
24 मई को शायद एग्जाम होगा, इस बार 25 मई को हुआ था, अगला साल 24 मई को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एक दिन पहले संडे को ही एग्जाम होता है। प्रैक्टिस करिए, और मैं बोलूँगा पी वाई क्यू को छोड़िए नहीं, आपने जितना भी पढ़ा है ये पी वाई क्यू को देखिए, पी वाई क्यू का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, जो आपने पढ़ा है वो पी वाई क्यू के मुताबिक है या फिर दूसरे डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं कि पी वाई क्यू सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। पी वाई क्यू यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू, रिवीजन, प्रैक्टिस और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सबसे जरूरी है, क्योंकि देखिए एमसीक्यू तो ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वाले बनाते हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर वाले बनाते हैं। लेकिन यूपीएससी का पीवाईक्यू जब देखिएगा तो यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंड पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है फ्यूचर में भी, क्योंकि वो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एलिमिनेशन टेक्निक देगा, कॉमन सेंस लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की सलाहियत देगा आपको, ठीक है। क्या, क्योंकि फ्यूचर डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं आपको, तो फ्यूचर डिसीजन मेकर बनने के लिए आपको तो वो क्वालिटी तो चाहिए कि आप प्रॉब्लम कोई भी आ रहा है तो सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो चीज़ें बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए प्री का एग्जाम हो गया, प्री का एग्जाम आपने 26 में दिया, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से पढ़िए। वो 4 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरा राउंड डाला है। उसके बाद देखिए मेंस का बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना फिनिश रिलेवेंट एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद टाइम नहीं है एनसीईआरटी मत पढ़िए, इस टाइम पूरा आंसर राइटिंग बोलिए करिए, ठीक है। आंसर राइटिंग सिर्फ मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ठीक है। न्यूज़पेपर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं तो, या फिर 26 वाला प्री पास हो गया तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू से ही अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। 27 अगर 26 के लिए पढ़ रहे हैं तो अभी से ही न्यूज़पेपर आपके लिए जरूरी है, ठीक है। गिविंग टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को टेस्ट देना मैं बोलूँगा उतना जरूरी नहीं है, यूपीएससी का पीवाईक्यू का आप आंसर लिखिए, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू का आंसर लिखिएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो उसके कंपेरिजन में एनसीईआरटी के कंपेरिजन में आपको पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा आइडिया आएगा। और आंसर लिखने की कोशिश कीजिए 7.5 मिनट 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और 11 मिनट जो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 250 वर्ड जो होता है, और ये 150 वर्ड का होता है, ये सब हो गया। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट विद द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक तो आपको पढ़ना है, यहाँ पर भी फिर से आइए, ठीक है, फिर से मेंस वाला टॉपिक पढ़िए, ठीक है। डिसाइडेड योर ऑप्शनल फिनिश टू रीडिंग बिफोर द फेब्रवरी, ठीक है। 2026 कर दिया, ठीक है। 26 के फरवरी से पहले 2 बार आप रिवीजन कर लीजिए। 2026 के फरवरी से, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, 26 यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। 26 से पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लीजिए, ऑप्शनल मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये 26 वाला है, ठीक है। 26 का ये 6 महीना आप फोकस करके मेंस पे दीजिए। मेंस को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, क्योंकि देखिए प्री ओरिएंटेड टॉपिक तो आपने पढ़ लिया है पहले ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। अब मेंस वाला टॉपिक पढ़ लीजिए। मेंस में कौन कौन आता है, मेंस में देखिए आपका ज़्यादा मार्क्स दिलाने का काम करता है एक ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल है, इसे है, ठीक है, और इथिक्स है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट, इसे, ऑप्शनल और इथिक, ये 3 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद और एक और कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो सिर्फ मेंस में आता है। इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ठीक है, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट जो है, और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जो है वो मेंस स्पेसिफिक है, सिर्फ मेंस में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या बोला जाता है, इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है, जिसको सोशल इशू भी कहा जाता है, और इंटरनेशनल रिलेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सबसे क्वेश्चन आता है। इंटरनल सिक्योरिटी से 2 3 4 क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस से 3 4 क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है, सोशल जस्टिस से 4 क्वेश्चन आता है, इंडियन सोसाइटी से GS1 में 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से 6 7 क्वेश्चन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हर साल 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेंस के लिए, ठीक है। ये सब देखिए थर्ड फेज में, मेंस वाला सेकंड फेज में आपने ये सब चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड जो टॉपिक है पढ़ लिए, रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद देखिए थर्ड फेज में क्या करना है आपको, फोकस ऑन फिर से प्री, 2027 के प्री दे रहे हैं तो 27 के प्री फिर फोकस कीजिए। फिर से क्या करना है आपको, MCQ देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, PYQ को सॉल्व करना है, ठीक है, PYQ। उसके बाद फिर करंट अफेयर, क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर आपके लिए बहुत जरूरी है। करंट अफेयर पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQ लगाइए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा होगा। और सी सेट, ठीक है, 2027 के लिए पढ़े, सी सेट पे भी फोकस कीजिए। उसके बाद देखिए फोर्थ फेज फिर से 2027 वाला मेंस आ गया। उसके बाद देखिए आंसर राइटिंग आपने कर लिया है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया है,
मेंस ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ लिया, ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया है, इसे कंप्लीट कर लिया है, इथिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, 2027 के लिए आप एकदम बेस्ट कैंडिडेट है, जो कि अगर इस बार प्री फेल हो गया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी फेल होने वाला नहीं है। ठीक है, यही था 400 डेज का स्टडी प्लान। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।